आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की उत्पत्ति की। तो जो कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है वो कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट शब्द से, जिसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है, यानी कि कैलकुलेशन, गणना करना। और ये जो कंप्यूट है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। कहाँ का एक शब्द है? ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। और जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था ये 1822 में हुआ था। किसने किया था? इसका आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। कंप्यूटर की उत्पत्ति किस भाषा में? तो लैटिन भाषा से हुई थी। और कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना, ठीक है। अब इसकी जो ईयर है वो 1822, और किसने किया था? चार्ल्स बेबेज, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज ने। और चार्ल्स बेबेज ने जो स्टार्टिंग में कंप्यूटर बनाया था वो कंप्यूटर था आपका एनालिटिकल इंजन। और इससे पहले जो कंप्यूटर बनाया था वो था डिफरेंस इंजन। अगर हम कंप्यूटर की, जब भी आपसे कोई बात करता है कंप्यूटर की, तो हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर हमेशा आता है कि भाई कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर ये है। ये कुछ डायग्राम हमारे माइंड में हमेशा उभरता है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की स्टार्टिंग की बात करें कि शुरुआत में भाई हमारे कंप्यूटर कैसे होते थे, तो शुरुआत की जो कंप्यूटर हमारे थे वो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होते थे, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होते थे। जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री में आपने मशीनें देखी होगी, कुछ उस तरीके से कंप्यूटर होते थे पहले, ठीक है। जिसमें सबसे, अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करें तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का। फिलहाल ये जनरेशन वाले हैं, पूरा डिटेल में आपको बताएंगे सारी चीज़ें। अभी आते हैं हम अपने स्टार्टिंग पे, ठीक है। तो कंप्यूटर की उत्पत्ति किससे हुई है? कंप्यूट शब्द से आपकी हो गई। अब बात करते हैं कंप्यूटर आखिर वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर वर्क कैसे करता है? कंप्यूटर के लिए कोई भी काम कराने के लिए आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है इनपुट की, ठीक है। इनपुट, सबसे पहले हमने कंप्यूटर को क्या दिया? इनपुट दिया। इनपुट क्या होता है? इनपुट कह सकते हैं एक आदेश होता है। जैसे हम कोई काम आपको करना हो या किसी से हमें कोई काम कराना हो तो हम पहले उसको बताते हैं ना कि भाई ये काम करना है, ठीक है, ये काम करो। तो वो हमने उसको आदेश दिया, फिर वो हमारे आदेश को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उस पर कार्य प्रारंभ करता है और जहाँ पर ख़त्म करता है वो आउटपुट। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ भाई? इनपुट। फिर उसके बाद हमारी होती है प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद हमारी प्रोसेसिंग होती है, यानी कि क्रिया होती है। और लास्ट में हमको मिलता है आउटपुट। जो हमको रिजल्ट प्राप्त होता है वो हमारा कहलाता है आउटपुट। जिस तरीके से हम सिंपल सी एक डिवाइस के बारे में, हमने कैलकुलेटर यूज़ किया, ठीक है। कैलकुलेटर यूज़ किया, कैलकुलेटर में हमने कोई कैलकुलेशन दे दी 3 × 2। हमको नहीं पता 3 × 2 क्या होता है, हमने कंप्यूटर से कह दिया भाई इसका हमें कैलकुलेशन करके दो, ठीक है। तो हमने इसको क्या दिया? 3 × 2 देने के बाद हमने ओके प्रेस किया या इंटर प्रेस किया। तो ये क्या हो गया? ये हमारे कंप्यूटर के लिए एक आदेश बन गया कि भाई यूज़र ने ये आदेश हमको दिया है, इसको हमें करके देना है। फिर क्या होगा? इस पे कार्य प्रारंभ करेगा कंप्यूटर। तो वो क्या होगा? प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाएगा। तो ये क्या हुआ? हमारा आउटपुट, जो रिजल्ट मिला हमें, ये हमारा आउटपुट। अब किन किन डिवाइस के माध्यम से इनपुट दिया जाता है? इनपुट जिन डिवाइस के माध्यम से दिया जाता है उनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी? जैसे कि हम कह सकते हैं माउस होता है, कीबोर्ड होता है, ठीक है, माइक हो गया। ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है हमारी। भाई हम कोई चीज़ हमें कंप्यूटर में लिखनी होती है, हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं ना। हमारा स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन है, और हमने कह दिया कोई चीज़ आपको टाइप करने के लिए, कोई पेपर दे दिया या कोई लेटर दे दिया टाइप कीजिए। तो अभी तो वो आपको पेपर के फॉर्म में, हार्ड कॉपी के फॉर्म में है, उसको आप टाइप करेंगे, यानी कि कंप्यूटर के अंदर वो डेटा
एंटर कराना किसकी हेल्प लेंगे? ये कीबोर्ड माउस की हेल्प लेते हैं हम, ठीक है। तो कीबोर्ड की हेल्प लिया, आपने टाइपिंग किया इस पे, यानी कि बाहर का डेटा कंप्यूटर के अंदर आपने क्या किया, यहाँ पे स्टोर किया, ठीक है। अब आउटपुट कैसे, अगर मुझे जो आपने यहाँ पर टेक्स्ट जो भी टाइप किया, जो भी लेटर टाइप किया, इसका मुझे पेपर के फॉर्म में प्रिंट आउट चाहिए, तो हम किसकी हेल्प लेंगे? हम प्रिंटर की हेल्प लेंगे। तो प्रिंटर ने क्या किया, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर था, आपने जो टेक्स्ट स्टोर किया उसको बाहर पेपर के फॉर्म में दिया ना, इसलिए हमारा क्या हो गया भाई, वो आउटपुट डिवाइस हो गया। इसी तरीके हम माइक की बात करें कि माइक हमारा इनपुट आउटपुट। माइक क्या होता है, माइक का यूज क्या करते हैं हम भाई, किसी डिवाइस के अंदर डेटा को स्टोर, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो माइक में डेटा, मैं माइक में बोल रही हूँ, फिर माइक के थ्रू क्या हो रहा है, ये मेरे फोन में आवाज रिकॉर्ड हो रही है, यानी कि जो मैं बाहर बोल रही हूँ वो हमारी डिवाइस के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है ना। तो बाहर की चीजों को क्या कर रहा है, अंदर भेज रहा है ना। तो ये क्या हो गया, माइक इनपुट डिवाइस हो गया। और आउटपुट कैसे, अगर मुझे जो मैंने रिकॉर्ड किया यदि मुझे दोबारा सुनना होगा तो किसकी हेल्प लूंगी भाई, मैं स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं होगा, आप कोई सॉन्ग प्ले कीजिए, कोई साउंड प्ले कीजिए आप, ठीक है, तो आपके फ़ोन में वो प्ले हो जाएगा। बट अगर आपके फ़ोन में मान लीजिए स्पीकर नहीं लगा या स्पीकर ख़राब हो गया तो आवाज़ क्या होगा, नहीं आएगी। कभी कभी होता है ना, आवाज़ जब भी कॉल की जाती है, किसी फ़ोन का स्पीकर ख़राब हो जाता है तो कहते भाई आवाज़ नहीं आ रहा, मेरे फ़ोन का स्पीकर ख़राब हो गया। तो स्पीकर का काम क्या होता है, आपके जो भी कंप्यूटर या डिवाइस के अंदर जो भी डेटा स्टोर है वॉइस के रूप में, सॉन्ग के रूप में, है ना, उसको बाहर की ओर देने का काम करता है, आउटपुट या रिजल्ट के रूप में काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी हो गई है इनपुट डिवाइस, यानी कि वो सारी डिवाइस हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा को भेजने का काम करती हैं, इनपुट डिवाइस होती है। और वो सारी डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर स्टोर डेटा को बाहर की ओर भेजने का काम करती हैं, आउटपुट डिवाइस होती है। जैसे सॉन्ग स्टोर है, उसको बाहर की ओर प्राप्त करने के लिए स्पीकर हो गया, ठीक है। कोई चीज़ आपको देखनी, जैसे आपका रिजल्ट निकलता है, इंटर का हो गया, हाई स्कूल का हो गया, कोई रिजल्ट है, कोई भी रिजल्ट हो गया निकलता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप उस रिजल्ट को देखते हैं। तो वो जो रिजल्ट शो होता है किस पर शो होता है, मॉनिटर पे कह सकते हैं, या फिर आपकी स्क्रीन पर शो होता है ना। तो वो स्क्रीन क्या हो गई, जो दिखा रही है आपको, आउटपुट डिवाइस हो गई, ठीक है। तो ये सारी हो गई आपकी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी कि कंप्यूटर की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है और कंप्यूटर किस तरीके से पहले इनपुट लेता है, फिर उस पर कार्य प्रारंभ करता है, फिर हमको आउटपुट देता है, और किन किन डिवाइसों की हेल्प लेता है वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी। एक चीज़ और बता दूं, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है या कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में काम करता है वो उसको बोलते हैं बाइनरी या फिर मशीनी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। अब मशीनी लैंग्वेज या बाइनरी में क्या होता है, 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। कंप्यूटर हिंदी इंग्लिश मैथ इन सब को नहीं समझता, पहले क्या करता है, मशीनी लैंग्वेज को। और 0 का मतलब यहाँ पर होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है यहाँ पर ऑन। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं वे इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं, या तो ऑन होती है या तो वो ऑफ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारा आज का लेक्चर। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाकी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।